जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। बहुजन महानायकों के इतिहास की श्रृंखला में आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक महामानव के जीवन चरित्र के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूं साथियों। अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कुछ कमेंट करिए, जिससे कि आगे और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी साथियों। ये महामानव भारत में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे महान मानव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, में एक मध्यम मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था इनका। और इनका जो पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुल अब्बादीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुल अब्बादीन व माता का नाम आसमा था। इनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी संतान अच्छी तरह पढ़े लिखे, इसीलिए उसने उसके लिए अच्छा प्रबंधन किया। इनके परिवार में 5 भाई व 5 बहन, 10 भाई बहन लोग जो थे और संयुक्त परिवार में रहते थे। और इनके घर में एक साथ 3 परिवार रहा करते थे, इसलिए भरा पूरा परिवार था। और सब संयुक्त परिवार में रहने के कारण इनके ऊपर संस्कारों का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो रामेश्वरम के प्राथमिक की जो पंचायत का एक विद्यालय था उसमें हुई। और शिक्षा जारी रखने के लिए अर्थ अभाव आया, तब अब्दुल कलाम साहब ने घर घर जाकर अखबार बांटने का काम किया। पेपर वो ख़रीदते थे और जाके बांटते थे। जो पैसा मिलता था वो अपनी शिक्षा में खर्च करते थे। उन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान थी उसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और ग्रेजुएशन होने के बाद एयरक्राफ्ट में की परियोजना में जो काम करने के लिए भारत का भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में उन्होंने प्रवेश लिया और वहाँ मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई की। 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में इसरो में आ गए और वहाँ सफलतापूर्वक जितने भी यान का प्रक्षेपण का काम हो रहा था उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बाद में वो परियोजना के निर्देशक बने और निर्देशक बनने के बाद पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान जो था SLV-3 के निर्माण में इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद किया और उसको उन्होंने बनाया। जुलाई 1982 में रोहिणी जो उपग्रह भारत में छोड़ा गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार भारत के अंतरिक्ष क्लब में भारत को पहुंचाने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। इसरो के द्वारा लॉन्चिंग व्हीकल जो प्रोग्राम था उसको आज इस मुकाम तक लाने के लिए APJ अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने स्वदेशी टेक्निक को ईजाद किया और लक्ष्यभेदी मिसाइल नियंत्रण प्रक्षेपण गाइडेड मिसाइल का डिज़ाइन किया और उसके इंजन के निर्माण में जो परेशानी आ रही थी उसको उन्होंने दूर किया। अब्दुल कलाम जी 1992 से दिसंबर 1999 तक भारत के रक्षा मंत्री हैं। उनके सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया और सुरक्षा रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग के जैसे सेक्रेटरी रहे हैं। इन्होंने इनकी जो रणनीति थी वो प्रक्षेपण प्रणाली का उपयोग अग्नि शस्त्रों के रूप में किया। मतलब पहले उन्होंने क्या किया, उनका उपयोग किया अंतरिक्ष में यान प्रक्षेपण के लिए। बाद में इनको कैसे हथियारों में कन्वर्ट किया जाए इस टेक्नोलॉजी का उन्होंने विकास किया। इस प्रकार जब पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण हुआ
तो अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये सब परीक्षण हुए और अब्दुल कलाम जी ने भारत के विकास को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अति आधुनिक करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और अपनी एक सोच थी कि 2020 तक भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जहां भारत अपने यान को छोड़ने के लिए, प्रक्षेपण यान को छोड़ने के लिए, अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए और अपने मिसाइल बनाने के लिए किसी और के इंजन के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े करके इन्होंने स्वदेशी टेक्निक थी उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाद में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 2002 में जब वो अपने पद से सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति के पद के ऊपर उनका निर्वाचन हुआ और 25 जुलाई 2002 को भारत के संसद भवन में के जो अशोक कक्ष होता है, सम्राट अशोक की याद में अशोक कक्ष बनाया था, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 तक समाप्त हुआ। वो व्यक्तिगत ज़िंदगी में बहुत अनुशासन प्रिय थे। शाकाहारी भोजन पसंद था उन्हें, शाकाहारी भोजन ही करते थे। उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर में भारत के युवाओं को मार्गदर्शन दिया कि कैसे एक छोटे से घर में पैदा होकर कम साधन में रहकर वो अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया। इनकी दूसरी जो पुस्तक जो उन्होंने लिखी वो गाइडेड सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य के ऊपर ये किताब थी, जो इनके विचारों का उन्होंने उसमें प्रतिपादन किया कि किस प्रकार कैसे हम अपने ध्येय की सफलता के लिए आगे कैसे काम कर सकते हैं। हम निरंतर अगर मेहनत करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं तमिल भाषा में लिखी और विदेशों में इनकी किताबों की बहुत मांग है। दक्षिण कोरिया में इनको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में वो मानव फेलोशिप और विजिटिंग प्रोफेसर बन गए, जहाँ बच्चों के साथ वो खुद डायलॉग करते थे, उनको निर्देशित करते थे, कैसे गाइड करते थे कि कैसे भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति बने। अन्ना विश्वविद्यालय के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बने। मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के लिए केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ, एक अभियान चलाया। जगह जगह जाके लोगों को संबोधित किया कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं। खाली समय में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। उन्होंने दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग बाज बजाने का भी आनंद लिया, उसको उन्हें सीखा और लोगों को बजा के बताया। वे सेक्युलर कल्चर में विश्वास करते थे। 2003 व 2006 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड के लिए उन्होंने नामांकित किया। 2011 में कलाम के ऊपर हिंदी फिल्म आई एम कलाम भी बनाई गई। 27 जुलाई 2015 को वो हमें छोड़ के चले गए, यानी उनका निधन हो गया। वो जीवन पर्यंत एक कर्मठ कुशल व्यक्ति रहे। अपने क्रियाकलापों, अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और लोगों को संबोधित भी करते थे कि अगर कोई आदमी ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता था। वो सादा जीवन विश्वास करते थे। जब वो इस ध्येय को छोड़ के गए तो उनके पास ज़्यादा बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, ज़्यादा संसाधन नहीं थे। उस सादा जीवन में कुछ कपड़े और कुछ 100 रुपये उनके अकाउंट में थे। आज अगर कोई पंच सरपंच भी बन जाता है तो उनके पास लाखों रुपए हो जाते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम जी सादा जीवन व्यतीत करते थे। राष्ट्रपति भवन में मिलने वाला जो भी उनको उपहार मिले, जो सामान मिला, वहीं छोड़ के गए, वो कुछ लेके नहीं गए। और यहाँ तक कि
अपना वेतन भी वो वहाँ ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया करते थे। ऐसे महामानव के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम संसाधन की बदौलत हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आजकल युवा रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाए। उनको अब्दुल कलाम जी से प्रेरणा लेना चाहिए कि पैसे कमी होने के कारण उन्होंने अखबार बेचने का तक काम किया, उनको उसमें कभी शर्म महसूस नहीं हुई और जाके अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा है। साथियों, आज तक अभी आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए और किन किन महापुरुषों के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे को सलाह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।